चलिए, स्वागत है आप सभी का अपने एग्जाम जेलर यूट्यूब चैनल पे। मैं सुमित दुबे सर जुड़ चुका हूं आपके साथ। भैया बहुत ही आज का प्यारा सेशन लेके, तो सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। पहले तो आप सभी लोग मेरी बात सुनिएगा, जल्दी से आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। अब देखो, आज हमने कहा, सुनिएगा ध्यान से, तीन आकृति। वैसे तो अगर देखें तो चतुर्भुज होते कितने हैं? चतुर्भुज होते हैं 5। पूरे कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन आज जो जो हमने लिए हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है पेपर में, जो थ्योरी बेस्ड बनता है, वो आज हम लोग देखिए कैसे चुटकियों में खत्म करते हैं। तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं। सुनिएगा ध्यान से, आज आपके लिए 3 फिगर बने हैं। एक वर्ग, दूसरा आयत, तीसरा सम। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं रोम्बस। अब सुनो, यहां पे पेपर में ढेरों क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन तीनों से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो एक बात समझिएगा, अगर हम सबसे पहले फिगर को समझे, तो पहलवा फिगर का है। पहलवा फिगर है क्या? पहला फिगर है वर्ग। अब सबसे पहले दिमाग में यह क्वेश्चन उठा कि आखिर वर्ग होता क्या है। तो अगर किसी भी आकृति की चारों भुजाएं बराबर हैं, सुनिएगा भैया ध्यान से, अगर किसी भी आकृति की चारों भुजाएं बराबर हैं तो वह वर्ग होगा, वह आकृति आपकी स्क्वायर होगी। ठीक है, हमने कहा देख लो, मैंने शो ऑफ किया यहां पे, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। मतलब अगर ऑल साइड्स आर इक्वल हैं तो वह आकृति, वह फिगर आपका स्क्वायर होगा। अब सुनिएगा, एक पॉइंट यहां पे लिखा है, देखो a√2, यहां पे हम d बना देते हैं। क्या बना देते हैं? d बना देते हैं। ये देखो डायगोनल, विकर्ण। अब सबसे पहला मुद्दा उठा, ये विकर्ण क्या होता है समझिएगा। पूरा एक एक पॉइंट क्लियर कर देंगे, कभी आपको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और एक साथ बिल्कुल 15 मिनट में पूरा खत्म। डायगोनल क्या होता है? जैसे हमने कहा, सुनिएगा ध्यान से, डायगोनल की अगर हम बात करें तो डायगोनल होता है हाईएस्ट लंबाई एक रूम की, है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि एक रूम है, या आप सुनिए, आपका जो फोन है, आपने फोन देखा होगा, फोन का जो ये सामने सामने वाली लेंथ होती है, ये डायगोनल नहीं होती है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप फोन वगैरह परचेज करते हैं तो उसमें डायगोनली हाइट आपके फोन की लिखी होती है, मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर। तो डायगोनल क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? जो कोने से कोने। आप बताओ, अगर इस स्क्वायर में हम लंबी से लंबी छड़ रखें तो कैसे रखेंगे? डायगोनली रखेंगे या ऐसे साइड टू साइड रखेंगे? तो आप कहेंगे सर अगर ऐसे रखेंगे तो हम हाईएस्ट लंबी, मतलब लंबी छड़ी हम रख सकते हैं यहां पे, लेकिन ऐसे उतनी लंबी छड़ी नहीं जा सकती। तो अब सुनिएगा बात, अगर कोई वर्ग है, तो उसका प्रत्येक कोण भैया 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। सभी भुजाएं बराबर होंगी, और इसका जो विकर्ण होगा वो a√2 होगा। आया कहां से? सुनिएगा, आया कहां से? अगर हम इसको छुपा लें, इसको पर्दे में रख लें थोड़ी देर के लिए, अगर हम इस वाले, इधर वाले त्रिभुज को या इस वाले वर्ग की आकृति को एक पर्दे में बंद कर दें, तो ये बताओ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कर्ण पर बना स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, वहां से हम इसका डायगोनल बड़े ही आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब सुनो, इसका जो एरिया होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। मतलब आपको कुछ नहीं करना, साइड का स्क्वायर कर देना, एरिया बाहर। इसका जो परिमाप होता है, परिमाप होता क्या है पहले ये समझो। ऑल साइड्स जब इक्वल हो जाए, मतलब इक्वल नहीं, सॉरी, वो तो हो जाएगा आपका वर्ग। अगर किसी भी दिए गए चित्र में या फिगर में सभी साइड्स का हम सम कर लें, मतलब आपको कोई भी आकृति दे दी जाए, कोई भी, जैसे आपसे कह दिया जाए चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे कुछ उल्टा सीधा ऐसे ऐसे लाइनें बना दी जाएं, अगर उनकी भी साइड पता है तो उनका भी परिमाप निकाला जा सकता है। परिमाप का मतलब ये होता है कि जो भी आपको सामने दिख रहा है उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दो, वही उसका परिमाप है। तो 1, 2, 3 और 4, यहां पे बताओ इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4a। कितने? 4a। परिमाप क्या आ गया? 4a आ गया। इसीलिए हर फिगर का अलग अलग परिमाप होता है। अगर आपसे कोई कहते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, समबाहु सभी भुजाएं बराबर है तो 3a हो जाता। ठीक है। विकर्ण, डायगोनल मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना, कि a√2 आ जाएगा। अब विकर्ण बराबर होते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछता है, ये पेपर में आएगा। बाकी क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करेंगे वो नेक्स्ट वाली वीडियो में सीखेंगे, है ना। आज इन तीनों को समझ लेते हैं। अगर आपसे विकर्ण की बात कर दे तो विकर्ण क्या होता है? इनके बराबर होते हैं। अगर हम यहां से यहां विकर्ण डाल दें तब भी उसकी लेंथ बराबर होगी, यहां से यहां डालें तब भी उसकी लेंथ बराबर होगी। मतलब अगर कोई वर्ग वाली आकृति है तो उसके विकर्ण सदैव क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब जल्दी जल्दी बताओ, ये सारे पॉइंट आप समझ पाए? सुनिएगा ध्यान से।
एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर एक साइड आपको कोई कह दे 4 है तो बताओ एरिया क्या होगा, 16 होगा। अगर एक साइड कोई कह दे 4 है, 5 है, 5 है तो एरिया क्या होगा, 25 होगा। ठीक, आप एक बात सुनिएगा, आपको बताओ बार बार, ये भी ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, मतलब अगर हम स्क्वायर में आपको भुजा पता है तो आप एरिया भी निकाल देंगे, परिमाप भी निकाल देंगे, विकर्ण भी निकाल देंगे। सिर्फ आपको जरूरत किसकी है, भुजा की जरूरत है। तो अब बताओ इसकी बातें आपको बिल्कुल कंफर्म हो गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, अभी बताओ, ठीक है, नहीं है ना? अगर हो तो कमेंट में बताइएगा, तो हम अगली बार में और ज्यादा क्लियर कर देंगे। अब देखो, वर्ग के बाद आ गए आयत भाई साहब, वर्ग के बाद आ गए आयत भाई साहब। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज होते कितने हैं, 5। अभी आपको कितने बताए जा रहे हैं, 3, 1, 2 और 3। अभी 3 बता रहे हैं, 2 अगली वीडियो में। अब बताओ, अगर कोई रेक्टेंगल है, कोई आयत है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये निकलेगा यहां पे कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी भैया, बराबर होंगी। अगर कोई आयत है तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, इसका भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से निकलेगा। अगर कोई आयत है, अगर कोई आयत है तो उसकी बड़ी की भुजा जो होगी वही सबसे लंबी होगी, है ना? मतलब बड़ी भुजा ही सदैव लंबाई होगी। हम ये कह सकते हैं, अगर आपको कुछ लंबाई चौड़ाई नहीं पता है, एक फिगर में आपको एक क्वेश्चन में दे दिया कि एक आयत की भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि लेंथ जो होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आयत में उसकी लंबाई ही सबसे बड़ी होती है। इस पॉइंट को समझ पाए पूरी तरीके से? अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अंदर वृत्त बनाने के लिए सदैव बी लेंगे। मतलब बी मतलब चौड़ाई, वृत्त लेंगे, है ना? सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे यहां पे गलत करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे गलत करते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है पेपर में, सुनिएगा, अगर कभी भी इस आयत के अंदर आपको वृत्त बनाना हो, अगर आपको वृत्त बनाना हो तो कभी ऐसे करके वृत्त मत बना देना, चारों भुजाओं को टच करता हुआ, कभी नहीं, वो वृत्त कभी नहीं होगा, वो वृत्त कभी नहीं होगा। वृत्त जब भी बनाना तो आप कैसे बनाएंगे, वृत्त को ऐसे बनाएंगे। वृत्त को कैसे बनाना, इस तरीके से बनाना, मतलब उसकी चौड़ाई को लेकर ही हम वृत्त बनाएंगे और किसी तरीके से मत बना देना। तो बड़े से बड़ा अगर वृत्त बनाना है तो उसकी चौड़ाई को लेकर बनाएंगे, बड़े ही आराम से इस पे क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। अब सुनिएगा, अब एक बात समझिएगा, यहां पे क्या है, अगली बात सुनते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो हमेशा सुनिएगा, अंदर अगर आपको बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है तो सिर्फ किसको लेंगे, चौड़ाई को लेके बनाएंगे, इस लंबाई को लेके नहीं बनाएंगे, इस चौड़ाई को लेके बनाएंगे, ठीक है? अब सुनना, विकर्ण बराबर होते हैं। देखो, वर्ग में भी बराबर होते हैं और आयत में भी। अगर हम इसमें एक विकर्ण और खींच दें, अगर हम इसमें ये एक विकर्ण और खींच दें, तो ये दोनों ही विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना? और इनकी जो है यहां जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, यहां से इनकी दूरियां भी क्या हो जाती हैं, बराबर बराबर बढ़ जाती हैं। बहुत आराम से समझिएगा। अब देखो, ये विकर्ण तो आपस में बराबर होंगे ही होंगे, बहुत फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट वाले। ये विकर्ण तो आपस में बराबर होंगे ही होंगे, साथ में जहां पे जरूरी नहीं 90 पे इंटरसेक्ट करें, ये जरूरी नहीं है। जहां पे ये कटेंगे एक दूसरे से, वहां से इनकी डिस्टेंसेस बराबर हो जाती हैं। आपको पेपर में आता है एंगल निकालने के लिए, तो आप बताओ इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, और चारों कैसे हैं, समद्विबाहु हैं। देखो, 2 भुजाएं बराबर समद्विबाहु, 2 भुजाएं बराबर समद्विबाहु, 2 भुजाएं बराबर समद्विबाहु, 2 भुजाएं बराबर समद्विबाहु। तो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये, जो अभी तक आप हो सकता है ना पता हो, तो सुन लो ध्यान से। अंदर अगर वृत्त बनाना है तो सदैव चौड़ाई को लेकर बनाएंगे। इन दोनों के ही विकर्ण क्या होंगे, ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण, दोनों ही बराबर होंगे, दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। और जहां से ये एक दूसरे को काटते हैं, वहां से बराबर बराबर हमने साइन बना दिया, बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। बात समझ गए? संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने पर समचतुर्भुज बनता है। ये पेपर में बहुत बार आया है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं डबल स्टार मारे दे रहा हूं। अगर इन संलग्न भुजाओं के मिड पॉइंट को आप मिला दो, अगर इन सभी मिड पॉइंट्स को आप मिला दो, इन सभी मिड पॉइंट्स को क्या कर दो, मिला दो, तो जो बनने वाली आकृति है, जो बनने वाली आकृति होगी, ये जो बनने वाली आकृति होगी, ये सदैव क्या होगी, समचतुर्भुज होगी। तो अब सुनिएगा, यहां से पेपर में क्वेश्चन आया है कि अगर हम किसी भी आयत के संलग्न भुजाओं के मिड पॉइंट को अगर हम मिला दें
तो बताओ कौन सी आकृति बनेगी। पेपर में ऑप्शन होगा वर्ग बनेगा या आयत बनेगा या सम बनेगा या समलंब बनेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कौन बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। कौन सा चतुर्भुज बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। आगे एरिया पता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप क्या होता है, 2 बार एल जोड़ो 2 बार बी जोड़ो। हमने क्या कहा, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो 2 बार हमने एल जोड़ लिया, 2 बार हमने बी जोड़ लिया, तो 2 बाहर आ गया, तो अंदर बच गया एल प्लस बी। तो परिमाप क्या हो गया, 2l प्लस बी। एरिया क्या निकाल लिया, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो यहां तक बताओ सारी बातें क्लियर हुई, सारी बातें समझ आ गई। बहुत ही कम समय में सारी बातें आपको समझाए दे रहे हैं। फिर से देखना, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आयत की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं या संलग्न भुजाओं के मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाने पर सदैव कौन सी आकृति बनती है, समचतुर्भुज की आकृति बनती है। विकर्ण दोनों ही बराबर होंगे, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण दोनों बराबर होंगे, लेकिन जहां पे काटेंगे वहां से बराबर बराबर दूरियों में बट जाएंगे। मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज इसमें बनता है। कौन सा त्रिभुज बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। तो ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए। सारे फैक्ट ये पेपर में बेटा बहुत जरूरी हैं। अगर ये फैक्ट नहीं पता होंगे तो फिर पेपर में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब जो हमारा लास्ट बचा, वो लास्ट कौन बचा, समचतुर्भुज। अच्छा सुन लो, इसका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल। डायगोनल देखो लिखा हुआ है √L² + B²। कैसे निकालेंगे, वही तरीका कि भैया ये समकोण बनेगा, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। कर्ण बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो √L² + B² इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में खूब कूद के आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है इससे क्वेश्चन। अब समझिएगा, जितने भी एग्जाम है, टेट, सुपर टेट, SSC, बैंक, जितने भी एग्जाम है सब में आता है ये। हमने कहा देखो, दुनिया में कई तरीके के इंसान होते हैं, दुनिया में कई तरीके के इंसान होते हैं। कुछ लोग पढ़ाई के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं, मतलब वो अगर वो अपना पुराना प्यार भी देखो भूल जाते हैं पढ़ाई के चक्कर में। तो ये देखो यहाँ पे एक रिलेशनशिप में क्वेश्चन बनता है, रिलेशनशिप पे क्वेश्चन बनता है। कहता है जो वर्ग है वो किससे सिमिलरिटी दिखाता है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी पे अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में, तो वर्ग भाई साहब हमेशा किससे प्यार करते हैं, वर्ग भाई साहब हमेशा किससे प्यार करते हैं, ये दिल जान जिगर सब न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन किस पे करते हैं, तो ये भैया सम भाई साहब पे करते हैं। ये किस पे करते हैं, सम भाई साहब पे। तो वर्ग हमेशा रिलेशनशिप में होता है किसके, सम के। ठीक है, तो इस बात को समझ पाए, क्योंकि इसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये आपका होता है किसके साथ, समांतर के साथ। आयत हमेशा रिलेशनशिप हमेशा किससे प्यार करेगा, समांतर से करेगा। अगर पेपर में सिमिलरिटी का क्वेश्चन बन जाए कि बताओ आयत हमेशा किससे सिमिलरिटी दिखाता है, तो बड़े आराम से हम लोग बता देंगे कि आयत जो होता है वो हमेशा समांतर से सिमिलरिटी दिखाता है, समांतर से। तो वर्ग किससे दिखाता है, सम से। वर्ग किससे दिखाता है, सम से। और आयत किससे दिखाता है, समांतर से दिखाता है। यहां से क्वेश्चन और आपका तैयार हो गया। अगला फैक्ट, अगर कोई समचतुर्भुज है तो ये किससे सिमिलरिटी दिखाता है, वर्ग से। तो वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, यहां पे तो 90 बनाता है, यहां पर 90 बनाता है, लेकिन यहां पर इसका कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होगा, कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होगा। और इस फैक्ट को देखो मैंने लिख भी दिया है कि कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, कोई भी एंगल इसका 90 डिग्री का नहीं होगा। लेकिन कोई भी कोण इसका 90 डिग्री नहीं बनाता है। लेकिन जिस बिंदु पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, सुनिएगा, ये बताओ दोनों विकर्ण बड़का और छोटका, ये वाला छोटा ये वाला बड़ा, दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पे सदैव क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। वहां पर सदैव क्या बनेगा, तो ये पेपर में सीधे सीधे आता है कि भैया समचतुर्भुज कहां 90 डिग्री बनाता है, तो जहां पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहीं पे 90 बनेगा। अच्छा, विकर्णों के कटान से विकर्ण बराबर बराबर बढ़ जाते हैं, बराबर बढ़ जाते हैं। तो देखो यहां से ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं यहां पर, तो यहां से जो इनकी दूरियां हैं ये बराबर बराबर बढ़ जाती हैं। जैसे समझिएगा ध्यान से, हमने कहा अगर मान लो ये वाला विकर्ण 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर मान लो ये 16 है तो ये वाला 8 हो जाएगा, ये वाला 8 हो जाएगा। बात समझ पाए, बताओ। अब देखो इसमें भुजा की वैल्यू पूछता है, तो अगर ये बातें आपको पता होती, फिर से देखिएगा समचतुर्भुज की सारी कंडीशंस। पहले तो इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये किससे सिमिलरिटी दिखाएगा, तो ये आयत से सिमिलरिटी दिखाएगा। अब सुनिएगा, ये किसी भी
इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन जहां पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, वहां पे 90 डिग्री बनता है। वहां पे कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। और जहां पे ये काटते हैं वहां से विकर्णों की दूरियां बराबर बराबर बढ़ जाती हैं, वहां से विकर्णों की दूरियां बराबर बराबर बढ़ जाती हैं। ठीक, इतनी बात समझ गए। अगर आपसे कह दे इसका एरिया क्या होता है, तो 1/2 पहला विकर्ण मतलब D1 और दूसरा विकर्ण मतलब D2। अगर इसका कभी एरिया पूछ ले तो एरिया इसका पूछता है, या एरिया ना पूछ के इसका आपको परिमाप दे देगा। बड़े ही टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एरिया कहे तो 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। जैसे आपसे कहते हैं ये 16 है, ये 8 है और ये 16 है, तो 8 गुणे 16 और 2 से कर दो भाग, खत्म, क्वेश्चन आंसर। बात समझ पाए? लेकिन यहां पे एक बात समझना, ये देखो ये 90 डिग्री बना रहा, ये भी 90 डिग्री बना रहा। तो अगर कभी आपको ये मान लो ये कोई दो साइड आपको दे दे, ये पूछे, तो आराम से इसमें भैया पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक भुजा अगर आप 10 निकाल लो तो सभी क्या हो जाएंगी? 10-10 हो जाएंगी। मतलब परिमाप अगर आपसे पूछ ले तो 40। तो अगर परिमाप पूछेगा, मान लो भुजा नहीं दे रहा, तो आपको दोनों विकर्ण देगा, तो विकर्ण को आधा आधा बांट के यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दो। क्या? कर्ण पर बना स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, योग के, है ना। तो अब बताओ, क्या इतनी बातें सभी बच्चों को समझ आ गई? क्या सभी लोग इन बातों को समझ पाए? फिर से एक बार देखते हैं। वर्ग में क्या होगा? सभी भुजाएं बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 90 होगा। इसका जो विकर्ण होगा वो दोनों भैया विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। एरिया क्या होगा? भुजा स्क्वायर। परिमाप क्या होगा? 4a। विकर्ण क्या होगा? a√2। विकर्ण दोनों बराबर होंगे। आयत की बात करें तो आयत की बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने आपको बता दी कि बड़ी भुजा ही सदैव लंबाई होगी। अंदर वृत्त बनाने के लिए सदैव क्या करेंगे? चौड़ाई को लेकर बनाएंगे। संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने पर समचतुर्भुज बनता है। अगर हम संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दें, मतलब मिड पॉइंट को सारी भुजाओं के मिला दें, तो ये सदैव क्या बनाएगा? समचतुर्भुज बनाएगा। जहां पे दोनों विकर्ण काटते हैं वहां से बराबर बराबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसका विकर्ण वो डायगोनल क्या होगा? √L² + B² हो जाएगा, ठीक। समचतुर्भुज में क्या सीखा? समचतुर्भुज में ये भैया सिमिलरिटी दिखाता है किससे? आयत, वो वर्ग से। वर्ग से सिमिलर होता है। सभी भुजाएं बराबर होंगी। कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। जहां पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जहां पे दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और वहीं से क्या होंगी? विकर्णों की दूरियां बराबर बराबर बढ़ जाएंगी, ठीक। तो अब बताओ, तीनों फिगर बिल्कुल क्लियर हैं? बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझ आ गया? ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हुई सीने में। दोस्तों बता रहे हैं, याद रखिएगा, 2 दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। उसका कुछ रीजन था, क्योंकि टेट के लिए मैराथन क्लास थी या अदर क्लासेस थी, उसके वजह से हम थोड़ा सा बिजी थे। लेकिन हम बता रहे हैं कि रोज आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निक लेके या ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेके कि बच्चों को एक बार में 3 फिगर हो गए, 2 फिगर एक ही स्क्रीन पे दिखा देना, है ना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देना जिनसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये काम आप सुमित सर करेंगे। तो बस आपसे एक ही गुजारिश है सभी बच्चों से कि भैया थोड़ा सा सपोर्ट करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। बस 5-6 लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। उनसे भी कहिए भैया अपना परिवार है ये एग्जाम जिला, इसको थोड़ा सा बढ़ाएं। अगर आप फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पर एग्जाम जिला अपना पेज है तो उसको फॉलो कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियोस में मिल जाएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे वीडियो या नोट्स वहीं पे आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।